तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने के हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाई मांग। मुख्यमंत्री पीएम को लिखेंगे पत्र। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध में तुर्की द्वारा पाकिस्तान का साथ देने पर देश से तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी केंद्र सरकार से तुर्की से सेब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पत्र भी लिखेंगे और 24 मई को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने का मामला उठाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बाहरी देश से आ रहे सेब से हिमाचल को नुकसान हो रहा है। बाहरी देशों से सेब आने से बागवानों को सेब के उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। जब बाहरी देशों से सेब आता है तो सबके दाम एकदम गिर जाते हैं। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड कश्मीर के सेब पर भी असर पड़ता है। बागवान पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन जब सेब मंडी में पहुंचता है तो उन्हें दाम नहीं मिलता है। ऐसे में भारत सरकार को विदेश से आने वाले सेब आयात शुल्क को बढ़ाना चाहिए और तुर्की के सेब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसको लेकर वे प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे और 24 मई को होने वाली बैठक में भी इस मामले को उठाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हिमाचल में पर्यटन की काफी कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पूरी तरह से सुरक्षित है और पर्यटक बिना किसी भय के हिमाचल आ सकते हैं और यहाँ के शुद्ध वातावरण का लुत्फ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल शांतिप्रिय प्रदेश है, ऐसे में पर्यटकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो विभाग है और जो मेन ऑफिसेज है वो तो शिमला में ही रहेंगे। जैसे कमीशंस नए बन रहे हैं, जैसे जीएसटी कमीशंस है, रेरा है और जो कमीशंस हैं उनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि शिमला को डीकंजस्ट करना है। अगर मान लीजिए सीएम की गाड़ी ने जाना है तो इतनी लंबी लाइन लग जाती है, या ट्रैफिक जाम हो जाए तो 1.5 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। अब शिमला को हम कि सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए मैंने आदेश तो दिए हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या बहुत बनी हुई है और सुबह के समय तो अगर 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो 1 घंटे के करीब लग जाता है। तो जो ऑफिस शिफ्ट हो सकते हैं, जिनके लिए जगह सरकारी उसमें उपलब्ध है, उनको हम शिफ्ट करने के बारे में विचार रखती है सरकार। लेकिन उन जिन ऑफिस को भी शिफ्ट किया जाएगा, जैसे कि वन विभाग का, वाइल्ड लाइफ का ऑफिस शिफ्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा पौंग डैम का जो सेंचुरी एरिया है वो रामसेर साइड जो वर्ल्ड नोन साइट है, उसकी वाइल्ड लाइफ के विंग की जरूरत धर्मशाला थी, तो उस विंग को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन उनके जो कर्मचारी है वन विभाग के, कोई महिला कर्मचारी है यहाँ लगाया, उससे ऑप्शन लेंगे। अगर वो शिमला रहना चाहती है तो शिमला ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि उनके परिवार के बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई यहीं रहना चाहता होगा, तो उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी, उनको शिफ्ट किया जाएगा। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार सोच रही है। और जहाँ जहाँ ऑफिसेज़ की बिल्डिंगें बनी हैं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाकर चली गई थी। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। अब आप देखते होंगे कि सरकारी बिल्डिंगों की जो संपत्ति है, जो संपदा है, वो अगर खाली पड़ी है, एक ये बना दी है उस समय। अभी मैं पिछले दिनों जब बाई रोड वापिस आ रहा था तो भराड़ी घाट के पास एक टूरिज्म का ऑफिस है, वहाँ ट्रक खड़े हुए खाली पड़ी हुई है। तो ऐसी संपदा जो खाली पड़ी है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, उसमें अगर धर्मशाला और मंडी में कहीं जगह होगी तो ऐसे ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। और जो मेन ऑफिस या विभाग जो होते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनको शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है और ना डिपार्टमेंटों को शिफ्ट किया जाएगा और ना ही यहाँ से सरकारी कर्मचारियों को उतना शिफ्ट किया जाएगा। उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जो ऑफिस शिफ्ट होंगे, और जो कर्मचारी यहाँ रहना चाहते हैं वहाँ यहाँ रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के बागबानों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके हिमाचल प्रदेश को सेब के रूप में विकसित किया है और 40-50 साल से बागबान एक पौधे को अपने बच्चे की तरह पालते हैं और फिर जब उस पालने में ही उसका इतना खर्चा हो जाता है और उसका मूल्य उतना नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर बागबान को दुख होता है। लेकिन वो इस उम्मीद के साथ कि अगले साल मुझे अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से तुर्की से जो आयात सेब है उसने हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर चोट लगाई है, जम्मू कश्मीर के बागवानों पर भी चोट लगी है, और जो अमेरिका से भी आयात सेब है उसने भी कुछ तरह
किसी न किसी तरह से हिमाचल प्रदेश के बागवानों ने उनको नुकसान पहुंचाया है। अब जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उस विषय में तो केंद्र सरकार ही बता सकती है, लेकिन हिमाचल सरकार इसका बाहर से आयात से पर डबल टैरिफ लगाने की बात कर सकती है। धन्यवाद। सभी अपने देश के पर्यटकों से और देश के नागरिकों से कहना चाहूँगा कि जो भी हिमाचल प्रदेश घूमने आना चाहते हैं और यहाँ की साफ वायु का आनंद उठाना चाहते हैं, स्वच्छ वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी बात नहीं है। और जब ये वार भी हो रही थी उस समय भी हिमाचल में बहुत अधिक टूरिस्ट था, लेकिन आज भी हिमाचल सबसे शांति प्रिय प्रदेश है और हिमाचल में मैं सभी जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हिमाचल उनके स्वागत के लिए खड़ा है और हिमाचल में किसी प्रकार की अनहोनी की घटना ना तो वार के समय हुई है ना भविष्य में होने की संभावना है। हम चाहते हैं सभी पर्यटक आए और यहाँ स्वच्छ वायु का आनंद ले, यहाँ की आबो हवा का लुत्फ़ उठाए और यहाँ जो भी आना चाहते हैं, चाहे बच्चे आना चाहते हैं, नए शादी वाले आना चाहते हैं या बुजुर्ग आना चाहते हैं, उनके लिए हिमाचल स्वागत के लिए तैयार है।